कि बंगाल में जो सबसे बड़ा मोटो है वो तीन चीज पर है। एक, शिक्षा प्रणाली पूरा ध्वस्त हुआ जा रहा है। दूसरा, लॉ कानून जो है, जिसको कानून बोलते हैं, वो पूरा खत्म हो रहा है। महिला सुरक्षा बोलकर कहीं नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी के नाम पे राज्य सरकार सबको एक भत्ता दे के शांत की जा रही है। ये तो सही नहीं है, युवा को बर्बाद किया जा रहा है। अब भत्ता देने की जगह अगर आप किसी को बिजनेस देते हैं, नौकरी देते हैं, तो एक सुदृढ़ राज्य तैयार होगा। तो हम लोग का भी मेन मुद्दा बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, शिक्षा है और स्वास्थ्य। देखिए, फिलहाल तो अभी हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि विधानसभा भित्तिक क्षेत्र में हर जगह महिला थाना दिया जाए, 24 घंटा महिला पुलिस की तैनाती हो और कम से कम महिला मुख्यमंत्री होकर ये तो ना कहें कि अगर महिला तो आप घर में 9 बजे के बाद ना निकला करें, तो ये तो एक महिला मुख्यमंत्री का कहने का शोभा नहीं देती। तो हमारा पहला मुख्य मुद्दा तो यही है कि महिला सुरक्षा सबसे एकदम अग्रसर पर ही है। दोनों पार्टी दावा कर रही है कि बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा होगा। चुनाव का माहौल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार का जो अमाउंट था उसको बढ़ा के 1000 रुपया से 1500 रुपया कर दिया है। वहीं पर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीना 3000 रुपया देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया है। और इन सभी को देखते हुए एक ऐसी पार्टी जिसका नाम जनसंघ पार्टी है, उन्होंने भी इस विधानसभा चुनाव को नजर रखते हुए 20 अपने उम्मीदवार मैदान में खड़ा कर दिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आजकल कोलकाता का जो भवानीपुर का जो सीट है वो हॉट सीट बना हुआ है और इसमें शुभेंदु अधिकारी यानी कि एलओपी भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। इसी बीच जनसंघ पार्टी ने भी भवानीपुर से अपने कैंडिडेट को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनसंघ पार्टी का जो मोटो है, सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, एक इक्वल मेडिकल मिलना चाहिए। इस मोटो के साथ वो अपने 20 कैंडिडेट को उतार रही है। जनसंघ पार्टी का मोटो क्या है, उसके जनरल सेक्रेटरी यानी कि राजकुमार मिश्रा इस बारे में क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते जा रही है और जिस तरह से पार्टी लोग अपने आप को इस तरह से चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट को धड़ाधड़ उतार रहे हैं, उससे तो एक बात समझ में आ रहा है कि आजकल का जो चुनाव यानी कि 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला। देखना भी दिलचस्प होगा कि इसमें और क्या हो सकता है, इसमें और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। चूंकि हम लोग एक राजनीतिक दल है, संगठन है, तो हम लोग का भी अधिकार है कि हम लोग चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट उतारे। तो हम लोग उसी अधिकार के बल पे अपना कैंडिडेट उतारे हैं। और देखिए, मुख्य मुद्दा का बात आप लोग जो पूछ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा क्या, जब से देश आजाद हुआ है उस तब से लेकर आज तक जो जो मतलब संविधान में अधिकार दिया गया है, जन साधारण को वो अधिकार नहीं मिला है। हम लोग उसी अधिकार को लेकर सड़क पर। देखिए, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद और जनता जनार्दन के प्यार के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग भवानीपुर सीट एक कड़ा प्रतिनिधित्व कर पाए उन लोगों से। ये तो जनता जनार्दन पर निर्भर है। इसका एक पूरा प्रारूप हम लोग के पास तैयार है। ये हम लोग अगर कभी किसी दिन या किसी समय हम लोग अगर सत्ता में आए या कोई बड़ा सत्ता दल हम लोग से बैठकर इसका प्रारूप जानना चाहेगा, अगर हम लोग को वो क्या बोल सकते हैं उसको गारंटी देता है, तो हम लोग उनसे अवश्य शेयर करेंगे कि ये कैसे किस रूप में इसको हम लोग जन साधारण को बिना मूल्य का शिक्षा और हम लोग स्वास्थ्य दे सकते हैं। देखिए, ये तो हर दल एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि इसी चुनाव में उतरे हैं, हम लोग बहुत सा चुनाव लड़े हैं और हर पूरे भारतवर्ष में ही लड़ते हैं। क्योंकि हमारी जितनी क्षमता है, जितने साधन है, उसमें हम लोग आते रहते हैं। अब बोलने वाले बोलते ही हैं। जनसंघ पार्टी तो ये कहता है कि जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, हम लोग हर कन्या का विवाह खड़ा होकर करवाएंगे फ्री। हम लोग परसों तक कोशिश कर रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो जारी कर देंगे। 7 मैनिफेस्टो में अपने मैनिफेस्टो 7 मुद्दा तो हम लोगों ने अभी आपको बताया। बाकी जो भी है वो लोग बुधवार तक प्रेस रिलीज में डालेंगे। हमारा टोटल 25 कैंडिडेट का नाम है। 25 को उतारने का कोशिश हमारा, 20 का हम लोग घोषणा कर दिए हैं, 5 का और बुधवार तक करेंगे। देखिए, हमारे पास 4 महिलाओं ने आवेदन किया था, हमने 4 को दिया। इस प्रकार आप देखते हैं तो हम लोग 100% ही उनको दे रहे हैं। अगर और भी आती है तो अवश्य उनको देंगे। नहीं, जनसंघ पार्टी एक्चुअली पूरा भारतीय पर है। जैसा हमारा शिक्षा का जो हम लोग ने मांग किया है, ये हर भारतीय के लिए, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं नाम नहीं है। और ट्रीटमेंट का भी जो हम लोग बोलते हैं कि फ्री में पूरा दिया जाए, इसमें पूरा भारतीय का कहना है, इसमें हिंदू मुस्लिम बोलकर कुछ नहीं। अभी तक आप सुन रहे थे जो जनसंघ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है राजकुमार मिश्रा का बयान, जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 2026 में जनसंघ पार्टी 20 उम्मीदवार उतारने का सबसे बड़ा कारण क्या है। इसके अलावा वो पब्लिक को कौन ऐसा सर्विस डिलीवर करने वाले हैं, उसको लेके भी उन्होंने एक्शन आई टीवी से बात की। इसके साथ महिलाओं को सुरक्षा को लेके, सबको फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की। 20 उम्मीदवार के बाद और भी उम्मीदवार उतारने वाले हैं, इसका भी बात उन्होंने एक्शन आई टीवी से बात की।
इसके अलावा 4 महिलाओं ने उनको एप्लीकेशन दिया हुआ था, चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, उनको भी जनता पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। यानी कि 2026 का जो चुनाव है वो वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हॉट सीट से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल यानी कि 294 सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा, कौन वोट काटने के फिराक में है, कौन चुनाव जीतने के फिराक में है, कौन जनता को ज्यादा से ज्यादा सर्विस डिलीवर कर पाएगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।